मुल्तान में आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ 22 साला मारिया से दुनिया भर की पहली नौजवान लड़की जो रंग साजी का काम। मैं बड़ी कम एज में जो है पेंट के काम में आई हूँ, लेकिन फिर दोबारा ये मेरी मजबूरी बन गई पेंट के काम में आना। और मेरे पापा जो है वो बीमार रहने लग गए थे काफी ज्यादा। मैंने तकरीबन 10 साल की एज से पापा के साथ पेंट के काम में जो है हाथ बटाना स्टार्ट किया था। बड़े लोगों का ये कहना होता है कि यार आप लड़की हो, आप लड़कों वाला काम क्यों कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ 22 साला मारिया से, जिसने इस बात को सच साबित कर दिया है कि बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती। मारिया अगर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की पहली वो वाहिद खातून और नौजवान लड़की कहूँ जो रंग साजी का काम करते हैं, जो देखने में और करने में इंतहाई ज्यादा मुश्किल काम है कि किस तरह ऊंचे ऊंचे मकानों पर चढ़ना और उन्हें बाजुओं की मदद से इस तरह रंग करना, जो इंतहाई मुशक्कत वाला काम है और इंतहाई थकावट और थकन वाला काम है। मारिया से जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी, इनका शौक था या मजबूरी थी, क्यों इस काम की तरफ आई। मारिया मुझे ये बताएगा कि ये रंग साजी का काम करने का, रंग साज बनने का सोचा या फिर मजबूरी बनी, शौकिया था या हादसाती था। ये एक मजबूरी के तहत जो है पेंट के काम में आई थी, कोई शौक नहीं था। वैसे बच्चे होते हैं, मैं बड़ी कम एज में जो है पेंट के काम में आई हूँ, तब वैसे बच्चों की तरह खेलने का शौक था, लेकिन फिर दोबारा ये मेरी मजबूरी बन गई पेंट के काम में आना। क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी कि आपको पेंट का काम करना पड़ा, हाथ से खिलौने गिर गए और ब्रश हाथ में आ गए। अब मजबूरी मेरी ये बनी कि हम 4 बहनें, मेरा भाई कोई नहीं है और मेरे पापा जो है वो बीमार रहने लग गए थे काफी ज्यादा। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था जो घर की कफालत कर सकता, तो अब्बू की बीमारी की वजह से मुझे ये मजबूरी में जो है पेंट के काम में आना पड़ा। मैंने कहा पापा आप काम ले लें, मैं आपके साथ पेंट का काम करूंगी, और फिर मैं अब्बू के साथ जो है पेंट का काम करने लग गई। मारिया मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आप ये पेंट का काम जो है कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 10 साल की एज से पापा के साथ पेंट के काम में जो है हाथ बटाना स्टार्ट किया था, और अब जो है मेरी एज 20 साल है, तो 10 साल हो गए हैं मुझे कि मैं पेंट का काम कर रही हूँ। 10 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर फील्ड में जाती हैं तो आपका ज़ाहिरी बात है आप कहीं पे रंग कर रही है तो जो मर्द हजरात हैं उनसे भी वास्ता पड़ता होगा, तो कभी कोई नासाजगार वाक़या पेश आया है? जी इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भी काम पे जाते हैं मेरे अब्बू जो है मेरे साथ होते हैं। मैं अपने अब्बू के बगैर आज तक एक कदम भी बाहर जो है नहीं निकाला। जब भी कहीं भी छोटा से छोटा काम भी हो तो मैं अपने अब्बू के साथ ही बाहर जाती हूँ। अब हमेशा जो है मेरे अब्बू ने एक बात कही है कि बेटा अगर आप खुद अच्छी हो ना तो सारी दुनिया अच्छी है। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को ठीक रखो, बाकी दुनिया जो भी है जैसे भी है उसको देखना छोड़ दो। मारिया मुझे ये बताएं कि पेंट का काम करती है, ये काम करने के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत होती हैं, आखिर मैं एक लड़की हूँ और अक्सर जो है लड़कियाँ पेंट का काम करती हैं। बड़े लोगों का ये कहना होता है कि यार आप लड़की हो, आप लड़कों वाला काम क्यों कर रही हो, दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती हो, बड़ी सारी मतलब ऐसी बातों का सुनना पड़ता है। लेकिन फिर भी आखिर क्या करें, मजबूरी है, जब हमारा काम है। मैं एक लड़की हूँ, सर पे दुपट्टा लेके अब पेंट का काम नहीं कर सकते क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर हमने चढ़ना उतरना होता है। हमारा काम ही इस तरह का है कि बीच में अगर दुपट्टा वगैरह अटक जाए तो गिर भी सकते हैं, तो इस वजह से जो है दुपट्टा वगैरह नहीं, फिर उन लोगों को इग्नोर करते हैं। क्या करें, हमने तो अपनी मेहनत करनी है ना हर हालत में। मारिया मुझे ये बताएं कि जब आपने अपने वालिद को कहा कि मैं आपके साथ काम करूंगी, आपका हाथ बटाऊंगी, तो उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना? मेरे पापा का रिएक्शन, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने इतनी बात कही है। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम वो इतने बीमार थे, उनसे उठ के बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी जो है मुझे कह रही है कि पापा मैं आपके साथ पेंट का काम करना चाहती हूँ, मैं जो है आपको घर का जो है घर की कफालत के लिए उठूंगी, मैं जाऊंगी काम पे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी आप जो है पेंट का काम नहीं करोगी, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास बचता है, तो फिर वो जो है एक हमारे जानने वाले थे, बहुत पुराने जानने वाले थे, उनके घर पे वो मुझे ले गए अपने साथ। जब उन्होंने मेरे हाथ की सफाई देखी पेंट के काम में, उनको इतनी पसंद आई, वो फिर जो है काम के दौरान माशाल्लाह मैं और भी काम अच्छा सीख गई, फिर दूसरे कामों में भी मुझे फिर अपने साथ ले जाने लग गए। मारिया मुझे ये बताइएगा कि जब आपने पेंट का काम शुरू किया, आपके वाले साहब ने तो आपको मना किया, लेकिन आप उसके बावजूद ये काम करने लगी, तो जो रिश्तेदार थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना? रिश्तेदारों का पहले तो यही कहना था कि नहीं आपको पेंट का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में जो है अब सीधी सी बात है, जब हमें किसी ने खाने को देकर तो नहीं जाना था, तो हमने किसी की बात नहीं सुनी, हम अपना लगे रहे। बाद में वो भी जो है ना इस बात पे कोई बात नहीं करते थे। उनको पता था कि ये बाप बेटी जो है अकेले ही काम पे लगे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से। जैसे होता है ना आमतौर पे इंसान दूसरे के कामों में टांग अड़ाए या दूसरों को अपने साथ रखे,
तो हम बाप बेटी ही काम करते थे, हमारे साथ कोई लड़का नहीं होता था। अगर हमें लड़का लगाने की ज़रूरत भी पड़ती थी तो मेरे मामू खुद रंगसाज है, उनको ही साथ लगा लेते थे। इस चीज़ से फिर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा हमें। कि मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रही है या उन्हें रोक दिया है इन मसाइल की वजह से, या फिर एक मुद्दत के बाद उन्हें दोबारा स्टार्ट? मेरा जब मैं पेंट के काम में आई थी उस वक्त मैं 6th क्लास में पढ़ रही थी। थोड़ा अर्सा तक जो है मैंने पढ़ाई को स्टार्ट रखा है, पेंट के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। मिडिल तक तालीम हासिल की है, स्कूल में ज़्यादा अरसा नहीं गई। ये मैं आपको बता दूं, स्कूल से नहीं पढ़ा मैंने, जो भी पढ़ा है मैंने ट्यूशन में पढ़ा है और मिडिल तक पहले पढ़ा। फिर उसके बाद घर के भी काम मुझे करने होते थे, मेरी वालदा भी बीमार थी, बहनें छोटी छोटी थी, बाहर का भी करना होता था, इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने आगे फ्यूचर क्या सोचा हुआ है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर मेरा यूट्यूब है। ये सुना था कि यूट्यूब से लोग जो है बहुत अच्छी जो है आमदनी कमा रहे हैं और यही मेरा फ्यूचर है। मैं आगे जो है एक अच्छी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ करना चाहती हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने मारिया की कहानी सुनी, आपने इनकी कहानी जानी कि किस तरह इन्होंने जो रंगसाज बनने का है हादसाती तौर पर इस शोबे में आई, लेकिन अब इन्हें 10 साल हो गया, 10 साल से यही शोबे के साथ वाबस्ता है और अब भी रंगसाजी का काम कर रही है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।